बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 24 और आज का हमारा टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आज पढ़ेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो कहते किसे हैं, पहले तो ये देख लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में ये कहा जाता है कि ये ऐसी टाइप की बॉन्डिंग है। इससे पहले हमने पढ़ी थी आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग में हम बात करते थे कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, यानी जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उस पर्टिकुलर रिएक्शन में, उसमें कोई एक एटम या मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, यानी ट्रांसफ़र हो रहा है, और दूसरा जो है वो उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह से जो है हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग होती थी। कोवेलेंट बॉन्डिंग में ऐसा है कि ये बॉन्डिंग तब बनती है जब जो भी एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, उनमें से कोई एक भी ऐसा ना हो, किसी एक में भी इतनी एबिलिटी ना हो कि वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सके। यानी उन्हें रिएक्शन तो करना है, लेकिन ना एक ने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना है, ना ही दूसरे ने। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब एटम्स एबल ना हो कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सके दूसरे को, कंप्लीट डोनेशन। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की जो हमने एग्जांपल ली थी आयनिक कंपाउंड्स में, तो उसमें ये था कि सोडियम जो था वो अपना आखिरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता था, है ना, पूरा ट्रांसफ़र कर देता था, लूज़ कर देता था कंप्लीटली। लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ऐसे टाइप के एटम्स जो कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ ना करना चाह रहे हो, या उनमें ये एबिलिटी है ही नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सके कंप्लीटली, तो उस केस में हमारे पास बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। और बनता किस फिनोमिना की वजह से है? शेयरिंग की वजह से। यानी जहाँ पे एटम्स में इतनी काबिलियत ना हो कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली शेयर कर ले, कंप्लीटली डोनेट कर ले, और दूसरा जो है वो एक्सेप्ट कर ले, तो ऐसे केस में ऐसा होता है कि एक दरमियाना रास्ता निकाल लिया जाता है। दरमियाना रास्ता ऐसा कि दोनों के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे दोनों एटम्स का होल्ड होगा, यानी शेयरिंग। ना तो एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ना दूसरा एटम अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, लेकिन जो दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे दोनों का हक होगा, दोनों ने उसको होल्ड किया होगा, तभी वो दोनों इतने करीब आके आपस में अटैच होंगे और बॉन्ड बनाएंगे, और उस बॉन्डिंग को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं हाइड्रोजन की। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। ठीक, हाइड्रोजन वैसे तो ग्रुप 1 में प्लेस किया गया है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो है नॉन मेटल। ठीक है, और ग्रुप 1 में क्यों प्लेस किया गया? क्योंकि उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1 आती है। ठीक है, वो 1s1 आती है, इसलिए उसको वहाँ पे मेटल्स के साथ, मेटल के ऊपर प्लेस किया गया है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन की हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ठीक है, हम एटॉमिक फॉर्म की बात नहीं कर रहे। तो ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्म का जो हाइड्रोजन है ये कैसे बनेगा, है ना? हम हर जगह लिख देते हैं कि भाई H+H बन जाता है H2। अब यहाँ पे बात आ गई कि कैसे बनेगा H2, कौन सी बॉन्डिंग के थ्रू बनेगा? तो ऐसा है कि दोनों पर्टिकुलर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है ना? अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, इनका एटॉमिक नंबर होता है 1। एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 1 है। तो एक ही शेल में इसका भी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन। अब ऐसे केस में अगर हम आयनिक बॉन्डिंग यहाँ पे अप्लाई करना चाहे, तो अगर ये हाइड्रोजन या ये हाइड्रोजन अपना ये एक इलेक्ट्रॉन भी दूसरे को डोनेट कर देगा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करने के लिए, तो वो खुद क्या करेगा? वो तो एटम डिस्ट्रॉय हो गया। जब एटम में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वो तो आयन बन गया ना, है ना? तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, वो तो खुद ख़त्म हो गया। इसलिए ना तो एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ना ही दूसरा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो अब ये हो सकता है कि ये दोनों ऐसा रास्ता निकाल ले कि भाई एक को भी डोनेट ना करना पड़े, बल्कि दोनों जो अपना ये इकलौता इलेक्ट्रॉन है इसको आपस में शेयर कर लेंगे, है ना?
तो ये जो शेयरिंग होती है ये होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। और ये शेयरिंग कैसे होती है कि अब ये जो एटम्स हैं ये एटम्स इस फॉर्म में आएंगे, ठीक है, सही। जो इस वाले एटम का इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ प्लेस होगा, जो इस वाले एटम का इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ प्लेस होगा। अब ये बन गया एक पेयर इलेक्ट्रॉन का, है ना। अब इसका ये मतलब है कि इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो इन दोनों के पास, यानी ये 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों का एक एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, लेकिन इन दोनों पे अब जब बॉन्डिंग हो गई तो इन दोनों एटम्स का हक है, तब जाके हम कहते हैं कि हमारे पास H2 का मॉलिक्यूल बन गया, ठीक। अब जब दोनों हाइड्रोजन एटम्स के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो मैंने आपको बताया था कि बॉन्डिंग होती ही इसी चक्कर में है कि जो नोबल गैसेस वाला ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाकी एलिमेंट्स अटेन कर सके। तो हाइड्रोजन आपको पता है सबसे पहला एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट हमारे पास है हीलियम। हीलियम है नोबल गैस। तो हाइड्रोजन कहीं और तो जा नहीं सकता, एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो वो अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए क्या करेगा, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करेगा, अटेन करेगा। तो ये जब 2-2 इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गए तो आपको पता होगा कि हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, ठीक है। तो इसका मतलब इस हाइड्रोजन ने अब हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली, हासिल कर ली और ख़ुद को स्टेबल कर दिया, ठीक है जी। समझ आ गया कि हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्शन करता है नोबल गैस हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, और तब एज अ रिजल्ट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कैसे? थ्रू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सही है। इसको अगर आप इक्वेशन फॉर्म में भी दिखाना चाहो तो एक हाइड्रोजन, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिए और दोनों को बोला भाई ये आप दोनों के हैं, या फिर उसको यहाँ पे लाइन से शो कर दिया, ठीक है। अगर आप डॉट और क्रॉस मेथड पे देखो ना तो फिर ऐसे होगा। ये जो क्रॉस और डॉट मेथड होता है, अगर आप इस डायग्राम को देखो तो यहाँ पे भी आपको यही चीज़ बताई गई है कि हाइड्रोजन के एक एटम में अंदर न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और बाहर ये एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। दूसरे हाइड्रोजन के एटम में भी यही कुछ हो रहा है। तो ये जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये चार्ज शो कर रहे हैं, ठीक है। ये जो माइनस है ये चार्ज शो कर रहे हैं, जो ब्लैक डॉट्स है ये इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस को शो कर रहा है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे इसका भी हक है और इसका भी हक है, तो ऐसा रिजल्ट हमारे पास H2 बन जाता है। दूसरी जो ऐसे केस की, यानी जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है और वो सिमिलर भी एटॉमिक है, ठीक है, होमोजीनियस जो होमो न्यूक्लियर एटम्स हैं वो क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। उनमें से एग्जांपल्स कौन कौन से गिवन है, ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट एटम्स के साथ भी बन रहा है, ठीक है। वाटर की है कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मीथेन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड है। ये सारे कौन सी एग्जांपल्स है कि ये सारे जो कंपाउंड्स है वो भी कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं। अच्छा जी, पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन पहला एलिमेंट, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट कौन है, हीलियम है। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास। कौन बता रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एटॉमिक नंबर बता रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए जब हाइड्रोजन ने दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलकर रिएक्शन किया तो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 पे ले आया ताकि वो खुद को स्टेबल कर सके। दूसरी जो एग्जांपल की हमने बात की थी वाटर की, अब वाटर में भी यही है। मैंने आपको बताया था कि जो बॉन्डिंग होती है हमेशा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच होती है, अंदर के जो कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते बॉन्डिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी अच्छी क्लियर आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही है कि एक ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। ऑक्सीजन के एटम के शेल में हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक ये और एक ये, ठीक है। फिर दूसरे शेल पे आ गए, कौन सा शेल, एल शेल। एल शेल में आपको पता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो के में चले गए, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 6 बच गए। 1 2 3 4 5 और 6,
अब ये बात हम किसकी कर रहे हैं, पानी के रिएक्शन की, कि पानी कैसे बनता है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनता है। तो आपको पता है कि 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलके पानी का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो अब यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो बात हो गई। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो के शेल में घूम रहा है। यहाँ पे इस हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो के शेल में घूम रहा है, ठीक। तो अब इस केस में क्या होगा, अगेन आपको पता है ऑक्सीजन ने तो इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं है, ऑक्सीजन में तो ये ताकत है ही नहीं। ऑक्सीजन ये कर सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना, वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है ये, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत रखता है। और दूसरा, अगर आप वैसे भी देखो तो ये तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता हाइड्रोजन को। 6 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा आसान होता है या 1 इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा है। दूसरी बात ये है, तीसरी बात ये है कि अगर हाइड्रोजन को ये सारे इलेक्ट्रॉन, लेट्स सपोज ऑक्सीजन दे भी देता है, जो कि देगा नहीं, दे नहीं सकता, लेकिन अगर हम समझने के लिए कह दें कि दे देगा, तो भी हाइड्रोजन की तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ तक पहुँच जाएगी। हमने क्या करनी है, जो क्लोजेस्ट नोबल गैस है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन की भलाई इसी में है कि इसका जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शेयर कर ले और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शेयर कर ले। इसका अब ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, बल्कि कोवेलेंट बॉन्डिंग म्यूचुअल शेयरिंग से होती है, ठीक है। ये वर्ड याद रखिएगा, म्यूचुअल शेयरिंग, यानी सिर्फ हाइड्रोजन ने नहीं शेयर करने, बल्कि जो ऑक्सीजन का ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, अकेला घूम रहा है, इन्होंने भी शेयर करना है। तो इसीलिए इन एक इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ पे शेयर किया तो आप देखो एक पेयर यहाँ कंप्लीट हो रहा है, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, लेकिन दोनों ने यहाँ पे जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाया तो इसी पेयर पे हाइड्रोजन का भी हक है और इसी पेयर पे ऑक्सीजन का भी हक है। तो इस पेयर के मिलने से हाइड्रोजन ने हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली, और यहाँ पे इसने किसकी, आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरा कौन है, नियॉन है ना। तो ऑक्सीजन ने नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली, यानी दोनों ही स्टेबल भी हो गए और दोनों ही नोबल गैसेस की इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अटेन कर ली, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम देखते हैं एक और एग्जांपल इसकी। ये आ गई एक और एग्जांपल। अगेन क्या है, एक भी ऑक्सीजन का एटम है, दूसरा भी हमारे पास ऑक्सीजन का एटम है। तो ये जो 2 और 6 लिखा है, ये पहले जो इसका सब शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है और दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ भी यही कुछ हो रहा है। अब इन दोनों ने अगेन एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल नहीं है, इसलिए इन्होंने मॉलिक्यूलर फॉर्म में आना है। तो ये आपस में रिएक्शन करेंगे। तो कैसा रिएक्शन करेंगे कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ से ये 2 ले लेते हैं। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये लोग शेयर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं। एक जोड़ा जो है वो इस एटम का है और एक जोड़ा जो है वो इस एटम का है, लेकिन अब इन दोनों जोड़ों पे इस एटम का भी हक है और इस एटम का भी हक है। तो इसीलिए फिर वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। तो नियॉन का क्या होता है, 10 होता है एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब ऑक्सीजन ने, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने 8 से खुद को 10 बना दिया। 8 में बात करें टोटल इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। वैलेंस शेल में उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो जब ये 2 जोड़े उसको मिले तो तब क्या हुआ, 10 बन गए। तो इस 10 की क्या रीज़न है कि ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर रहा है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है, ठीक है, एग्जिस्टेंस में आती है। और ये जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है
ये दोनों एटम्स की तरफ से होता है। हर एटम अपना अपना हिस्सा दूसरे के साथ शेयर करता है, तो जो पेयर बनता है उस पेयर पे दोनों एटम्स का होल्ड होता है, चाहे वो एक पेयर हो, चाहे वो 2 पेयर हो या 3 पेयर हो। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है कि ऑक्टेट रूल जो है, कि जब बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो तब एटम्स, हम पिछले स्लाइड्स में भी बार बार ये रिपीट कर रहे हैं कि तब एटम्स ये कोशिश करते हैं कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को हासिल करें। इसी कोशिश में वो रिएक्शन करते हैं। ठीक है। और इस कोशिश में ये होता है कि वो ऐसा कोई स्ट्रक्चर अटेन करते हैं, उस बॉन्डिंग की वजह से ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनता है कि उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए हर बॉन्डेड एटम के पास। ठीक है। हर बॉन्डेड एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स क्यों होने चाहिए? क्योंकि अगर आप नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो हीलियम के अलावा बाकी सब में जो वैलेंस शेल है वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो हम क्योंकि कह रहे हैं कि इन्होंने भी नोबल गैसेस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करनी है, तो इसलिए इनके भी कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए बॉन्डेड एटम्स के, यानी हर पर्टिकुलर एटम में जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन से ये वर्ड निकला है ऑक्टेट रूल। इसको इसलिए ऑक्टेट रूल कहा जाता है कि हर एक के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। लेकिन अभी जो हमने पीछे एग्जांपल देखी थी हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के पास तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते। तो तब क्या होगा कि हम कहते हैं कुछ एक्सेप्शंस ऐसी हैं, कुछ केसेस ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिसमें रूल ऑफ ऑक्टेट नहीं अप्लाई हो सकता। क्यों? क्योंकि उनके पास उतने इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, यानी 8 से कम जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स है उन पे तो ये रूल अप्लाई कैसे होगा, है ना। तो उस केस में हम कहते हैं कि हाइड्रोजन के पास या उससे जो कम इलेक्ट्रॉन्स वाले एलिमेंट्स हैं उन पे ये रूल नहीं अप्लाई होगा, बल्कि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से काउंट किए जाएंगे और उस 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम उसको क्या कहेंगे? वो डुप्लेट रूल फॉलो करेंगे। डुप्लेट, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हमने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग भी की तो दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बन गए, तो इसलिए हाइड्रोजन के लिए ड्यूप्लेट का रूल होगा, और जिनके पास दोनों एटम्स के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे उनके लिए कौन सा रूल होगा? ऑक्टेट का रूल होगा। ठीक है। और ये रूल कहाँ से आया? कि नोबल गैस की इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करनी है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की एक्वायर करनी है तो इसका मतलब उनके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपने भी वहीं पे पहुंचना है। अब ये तो हो गया कि कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे बनती है। अब ये देख लेते हैं, शायद आपने नोट किया हो पिछली स्लाइड्स में मैंने 2 किस्म के एग्जाम्पल दिए थे। एक मैंने एग्जाम्पल दी थी हाइड्रोजन की, ठीक है, जिसमें दोनों की बॉन्डिंग के बाद एक ही जोड़े पे दोनों का हक था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा मौजूद था। दूसरी एग्जाम्पल मैंने आपको दी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की एग्जाम्पल में 2 जोड़े शेयर हो रहे थे। वहाँ इसलिए मैंने स्किप कर दिया क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप्स पढ़ने थे। ठीक है, तो टाइप्स पे आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, 3 टाइप्स की बॉन्डिंग है कोवेलेंट: सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो अब उस ऑक्सीजन वाले एग्जाम्पल पे हम वापस आएंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग तो होगी, है ना, म्यूचुअल शेयरिंग होगी। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन को रिकॉल करो, यानी एक ही जोड़ी की शेयरिंग होगी, एक ही पेयर की शेयरिंग होगी। ठीक है, कि ये ऐसी कोवेलेंट बॉन्ड की ऐसी टाइप है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी। ठीक है, इसीलिए हम उसको कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड यूजुअली कहाँ पाए जाते हैं? होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में, यानी H2, F2, HCl, ठीक है, CH4, इस तरह के उसमें पाए जाते हैं। या तो होमो के केस में ये देखिए हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन की एग्जांपल है, या फिर हेट्रो में भी पाए जा सकते हैं जैसे HCl,
और कार्बन टेट्रा क्लोराइड, मीथेन, तो इनमें क्या होगी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म होगी। यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। पहले जो थे यहाँ पे, अब एक जनरल बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एटम को नहीं मेंशन किया जा रहा, बल्कि जनरल बात हो रही है कि ए एटम है हमारे पास, बी एटम है हमारे पास। ए एटम भी नॉन मेटल है, बी एटम जो है वो या तो नॉन मेटल होगा या फिर मेटलॉइड होगा, ठीक है। अब ए एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। बी एटम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। कहाँ पे, वैलेंस शेल में। अंदर के इलेक्ट्रॉन्स शो नहीं किए गए, ठीक है। तो अब आप देखो इन इलेक्ट्रॉन्स में बाकियों के तो जोड़े बने हुए हैं, ये एक ही इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है, ठीक है। अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के पास मौजूद है। तो अकेला ना तो ये इसके काम का है, ना ही ये उसके काम का है। तो अब इसको काम का बनाने के लिए, ठीक है, इसको फंक्शन में लाने के लिए क्या किया जाएगा, रिएक्शन किया जाएगा, है ना, बॉन्ड बनाया जाएगा। तो बॉन्ड के थ्रू क्या किया कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, जो बी का ब्लू इलेक्ट्रॉन है उस पे ए का हक है, और जो रेड इलेक्ट्रॉन है ए का, उस पे बी का हक है। यानी अब बी के पास भी 4 जोड़े आ गए इलेक्ट्रॉन के, और ए के पास भी 4 जोड़े इलेक्ट्रॉन के आ गए, ठीक है। तो कितना जोड़ा शेयर हो रहा है, 1 जोड़ा शेयर हो रहा है। तो हमने डेफिनेशन में क्या कहा था कि एक पेयर की जब शेयरिंग होगी तब उसको हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को लिखने के लिए जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसको आप एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। जैसे हम कहते हैं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, अब ये क्या शो कर रहा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड शो कर रहा है, ठीक है, सिंगल है ये बॉन्ड। इसी तरह ऑक्सीजन क्या शो कर रहा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड शो कर रहा है। तो जो अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन की एग्जांपल नहीं आएगी, ऑक्सीजन को हम ज़रा होल्ड पे रख लेते हैं। ऑक्सीजन की एग्जांपल दूसरी टाइप में आ जाएगी। यहाँ पे हम दूसरी एग्जांपल फ्लोरीन की ले लेते हैं, ठीक है। एक फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन के साथ जब बॉन्डिंग करेगा तो वो भी क्या होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। या हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, जो कि हेट्रो न्यूक्लियर है। उसमें भी क्या होगा कि एक H एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे आपको ये पता चला कि वो जो रिप्रेजेंटेशन होती है, डिनोशन जो होती है, वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की इस सिंगल लाइन से होती है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो आप इलेक्ट्रॉन शेयर करवाते हो, जैसे हाइड्रोजन के केस में हमने किया था, ठीक है, तो अब आप देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बिल्कुल सेम लगते हैं। ये सिर्फ समझने की हद तक और सीखने की हद तक ये बात मैं कह रही हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन अब आपको सेम लग रहे हैं, तो आपको तो पता ही नहीं चल रहा कि भाई कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका था। तो सिर्फ समझने के लिए, सिर्फ लर्निंग ईजी करने के लिए एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं जिसको कहते हैं क्रॉस और डॉट का स्ट्रक्चर। तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से शो करते हैं, जैसे इस एटम के इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस से शो कर दिया, और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से शो कर देते हैं। तो अब हमें थोड़ा सा ये क्लियर हो गया है, बल्कि पूरा क्लियर हो गया है कि ये जो क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन है ये इस ए एटम का है, और ये जो डॉट वाला इलेक्ट्रॉन है ये इस बी एटम का है। तो हमें आसानी होती है कि कौन से एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने जोड़े वो शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर से भी बनाते हैं, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं लेविस स्ट्रक्चर्स। तो बात क्लियर हो गई। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स सिंगल लाइन से शो होते हैं, और जो बाकी सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए ये कंडीशन है कि आपको उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कौन से एटम के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके लिए डॉट और क्रॉस का स्ट्रक्चर यूज होता है, जिसको लेविस स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे अगेन अब देखो लेविस स्ट्रक्चर की एग्जांपल है। क्लोरीन, एक क्लोरीन था, ए और बी कर लो। एक क्लोरीन जो है उसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे शो हो रहे हैं, डॉट से शो हो रहे हैं। बी क्लोरीन जो है उसमें सारी के सारे जो उसकी इलेक्ट्रॉन्स है, जो उसकी प्लेसमेंट है, वो कैसे शो हो रही है, क्रॉस से शो हो रही है। तो जब ये
रिएक्ट करेंगे, जब ये बॉन्ड बनाएंगे, तब क्या होगा कि अब भी देखो, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे सारे शेल्स की इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब बॉन्डिंग होती है, मैंने आपको बताया है पहले भी कि तब सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है। तो यहाँ पे अब जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये आ गया, तो इसको वैलेंस शेल के हिसाब से लिखा गया है। तो वैलेंस शेल में आपके एक क्लोरीन के पास यहाँ पे कितने आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स? 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। 6 ये हो गए और एक ये फील्ड एरिया में है, ठीक है। क्यों यहाँ पे ये पड़ा हुआ है? क्योंकि इसको दूसरे ने शेयर करना है। इसी तरह ये जो दूसरा है, इसके सारे जो स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पे ये क्रॉस होंगे, ठीक है। ये सारे जो है ये क्रॉस होंगे। तो इसका मतलब ये जो क्रॉस है ये किसका है? ये बी क्लोरीन का है। और जो डॉट्स थे सारे वो किसके थे? वो ए क्लोरीन के थे। तो अब हमें आसानी हो रही है समझने के लिए कि भाई ये जो है ये हमारे पास इस क्लोरीन एटम का है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास इस क्लोरीन एटम का है। सिर्फ इसी पर्पस के लिए हम ये सब यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। डबल बॉन्ड, नाम से जाहिर है डबल बॉन्ड, इसका मतलब कितने पेयर शेयर करेगा? 2 पेयर शेयर करेगा। तो सेकेंड टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। 2 जोड़े इन्होंने शेयर करने हैं। रिकॉल करो कौन सी एग्जाम्पल? ऑक्सीजन की एग्जाम्पल, ठीक है, जिसको हमने होल्ड पे रखा हुआ था। हमने दिखाया तो जनरल कोवेलेंट बॉन्डिंग में, लेकिन वहाँ पे हमने वो जो 2 जोड़े थे उसको एक्सप्लेन नहीं किया। तो वो जो 2 जोड़े थे वो ये शो कर रहे थे कि ऑक्सीजन जो है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है, ठीक है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो भी डबल बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो भी डबल बॉन्ड बनेगा। और ईथेन जब बनेगा तब भी हमारे पास डबल बॉन्ड बनेगा। यानी इन तीनों केसेस में 2 जोड़े की शेयरिंग होगी। 2 जोड़े किसके? इलेक्ट्रॉन्स के, सही। तो इसके लिए भी हम क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पे हमारे पास आ गया क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर तो रिएक्शन के बाद का है ना, ठीक है। ये स्ट्रक्चर रिएक्शन के बाद का है। रिएक्शन के पहले का स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। हमारे पास एक ऑक्सीजन है, सही। उस ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। दूसरा जो है वो भी हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है ऑब्वियसली, क्योंकि हम O2 की बात कर रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे K शेल में और 6 इलेक्ट्रॉन्स L शेल में। अब जब ये रिएक्शन करेंगे तो आप देखो, अच्छा इसको ऐसे कर देते हैं कि इस वाले जो एटम के हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसको हमने डॉट से नहीं शो करना, क्योंकि हम कौन सा स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं? हम डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। तो इसलिए हम ऑक्सीजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्रॉस से शो करेंगे और ये जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स है इसको भी हम क्रॉस से शो करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास एक ऑक्सीजन के पास डॉटेड इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे ऑक्सीजन के पास क्रॉस इलेक्ट्रॉन्स है। जब इन दोनों ने रिएक्शन किया, बॉन्ड बनाया, तो तब क्या हुआ कि क्रॉस और डॉटेड इलेक्ट्रॉन्स दोनों का एक एक जोड़ा बना और ये दो जोड़े इलेक्ट्रॉन्स दोनों ऑक्सीजन एटम्स आपस में शेयर कर रहे हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो हम क्रॉस और डॉट की बार बार बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए, लर्निंग प्रोसेस को इजी बनाने के लिए है। इसका ऐसा और कोई यूज़ नहीं है। इस सीखने के अमल के अलावा सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। ये सिर्फ याद करने के लिए, लर्निंग प्रोसेस को इजी बनाने के लिए हम इसको अलग अलग डिनोट करते हैं। तीसरी टाइप आ जाती है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की। ट्रिपल, 3 बॉन्ड बनेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है उसको फिर हम किससे शो करेंगे? 2 लाइनों से। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हमने सिंगल लाइन से शो किया था। यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो है, यहाँ पे जब ऑक्सीजन के हम एग्जाम्पल लेने लगे थे लेकिन वापस हमने उसको रिमूव कर दिया। इसलिए रिमूव किया था कि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनता है, तो वो वहाँ पे सिंगल में अप्लाई नहीं हो सकता था, यहाँ पे डबल में। क्यों? क्योंकि 2 जोड़े हैं तो 2 लाइनें इसको डिनोट करेगी। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए 2 लाइनें
हमने लगानी होती है बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का ऐसा टाइप है जिसमें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। सिंगल में 1 पेयर, डबल में 2 पेयर और ट्रिपल में 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। यानी सारा का सारा किस्सा कोवेलेंट बॉन्डिंग का शेयरिंग पर ही बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल कौन सी दी है, नाइट्रोजन की एग्जांपल दी है और एसिटाइलिन की एग्जांपल दी है। यानी इन दोनों कंपाउंड्स में, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में क्या होगा कि ट्रिपल लाइंस शो होंगी जो कि ज्वाइन करेंगी दूसरे पर्टिकुलर एटम को, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। देखिए दोनों एग्जांपल शो हैं आपको, बल्कि साथ में एक तीसरी एग्जांपल भी हमें बता दी गई है साइनाइड की, ठीक है। ये अब यहाँ पे जो है आप इन सारी एग्जांपल्स को देखो, यहाँ पे हम के शेल के कोई इलेक्ट्रॉन शो नहीं कर रहे, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हम शो नहीं कर रहे, सही। हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन का आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है 7, है ना। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने 7 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, अंदर है। क्यों बात नहीं कर रहे, बॉन्डिंग में नहीं हिस्सा ले रहे हैं, बॉन्डिंग इनकी हो रही है इसलिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अंदर है, 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इसमें भी है और इसमें भी है। तो नाइट्रोजन जो है वो क्या करेगा, 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन के शेयर करेगा। इसीलिए नाइट्रोजन की बॉन्डिंग अगर हम N2 की बॉन्डिंग शो करें तो हम लिखते हैं N ट्रिपल लाइन और N। यानी ये क्या बना रही है, जो ट्रिपल लाइन है ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को शो करती है। लाइन जो होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड को शो करती है। डबल लाइन होगी सिंगल तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल होगी तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और ट्रिपल है तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की प्लेसमेंट हो रही है, एग्जिस्टेंस है। और वो क्यों है, क्योंकि 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन के दोनों ने होल्ड किए हुए हैं, शेयर किए हुए हैं। इसी तरह साइनाइड, ठीक है, साइनाइड में भी क्या है, 3 जोड़े हैं। अब यहाँ पे एक चीज है, अगर आप देखो ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, आपको पता है कि कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ आ गए, तो यहाँ पे 5 कहाँ से आए भाई, इसके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे तो 4 आने चाहिए थे। बनता है ना ये क्वेश्चन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 तो नाइट्रोजन के केस में ठीक है, सही बात है। लेकिन यहाँ पे कार्बन पे क्यों लगाए हुए हैं, तो इसका आंसर ये है कि कार्बन पे हमने एक आयन लगाया हुआ है। कार्बन बाज़ औक़ात पॉजिटिव आयन के जैसे एक्ट करता है और बाज़ औक़ात नेगेटिव आयन के जैसे एक्ट करता है। तो इसका मतलब अगर इस पर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा लिया हुआ है वो इसने कहीं से लिया हुआ है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का प्रोसेस याद करो कि इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट किया हुआ है, तो वो एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। यानी कार्बन जब नेगेटिव आयन की फॉर्म में होगा, एनाइन की फॉर्म में होगा, तब उसके पास एक और इलेक्ट्रॉन होगा, इसीलिए ये 7 हो गए। तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, 3 जोड़ों की शेयरिंग हो रही है। इसी तरह इथाइलिन में भी क्या हो रहा है, 3 जोड़ों की शेयरिंग हो रही है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हो गए किसके, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के, ठीक है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। कंपैरेटिवली आप देखो, 1 जोड़ा शेयर हो रहा है, 2 जोड़े शेयर हो रहे हैं, 3 जोड़े शेयर हो रहे हैं, ठीक। 1 लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 लाइनों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 3 लाइनों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स कौन कौन सी आ सकती है, ठीक है। हाइड्रोजन, क्लोरीन, वाटर, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सारे क्या कर रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे इनकी जो बॉन्डिंग है वो क्या शो कर रही है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन देखो डबल लाइंस है, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेन, ठीक है, ये क्या शो कर रहे हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड शो कर रहे हैं। इसी तरह नाइट्रोजन और एसिटाइलिन भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड शो कर रहे हैं। क्लियर हो गया, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एग्जिस्टेंस में आता है। और वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 टाइप्स की हो सकती है, 1 जोड़े की शेयरिंग भी हो सकती है, 2 जोड़े की शेयरिंग भी हो सकती है और 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन्स की भी शेयरिंग हो सकती है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।